डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। महाराष्ट्र के भिवंडी में 4 मंजिला इमारत ढही, एक मौत, कई लोग अब भी मलबे में फंसे। पीएम मोदी ने वीडियो संदेश जारी किया, कहा किसी भी पेपर लीक गैंग को बख्शेंगे नहीं। शिक्षा को लेकर लगातार कदम उठा रहे, सब मिलकर विकसित भारत के सपने को करेंगे। ईरान अमेरिका जंग में पहली बार मिस्र पर हमला, दमियाता पोर्ट पर ड्रोन अटैक, गैस से लदे 2 जहाजों में लगी आग। ईरान ने कहा अमेरिका को नागरिक की मौत का जवाब देंगे। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है टॉप अपडेट्स में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट्स की। महाराष्ट्र के भिवंडी में 4 मंजिला इमारत का एक हिस्सा ढहने से बड़ा हादसा हो गया। अधिकारियों के अनुसार इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 7 से 8 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। यह हादसा पावरलूम नगरी के बालाजी नगर स्थित कोहिनूर बिल्डिंग में हुआ। भिवंडी निजामपुर नगर निगम के अग्निशमन अधिकारी विजय जाधव ने बताया कि मलबे से एक शव निकाला गया है, जबकि एक घायल लड़के को सुरक्षित निकालकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक 4 मंजिला इमारत में कुल 48 कमरे थे, जिनमें प्रत्येक मंजिल पर 12 कमरे बने थे। इस इमारत को पहले ही खतरनाक घोषित किया जा चुका था। हादसे के समय भवन में मरम्मत का काम चल रहा था। अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार रात करीब 9 बजे स्थानीय लोगों ने इमारत से तेज दरारों जैसी आवाजें सुनी। खतरे की आशंका को देखते हुए लोगों ने कई परिवारों को समय रहते बाहर निकाल लिया, लेकिन कुछ लोग अभी भी निकल नहीं पा रहे हैं। इमारत की बी विंग अचानक भरभरा कर गिर गई। एंटी पेपर लीक कानून में कई बड़े प्रावधान किए गए हैं। अब संगठित तरीके से पेपर लीक कराने या नकल गिरोह चलाने वालों को अब अधिकतम 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी ध्वनिमत से एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है। दरअसल पेपर लीक के मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी और छात्रों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था। भारी विरोध के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। इसके साथ ही सरकार ने पेपर लीक को लेकर सख्त कानून बनाने का फैसला लिया। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता साफ तौर पर दिखाई। फास्ट ट्रैक कोर्ट, सख्त सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया, ताकि कोई भी छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ न कर सके। आज इस बिल में मुख्य टास्क फोर्स को मंजूरी दी गई है। मेरा मानना है कि यह लोकतंत्र की जीत है। एंटी पेपर लीक कानून में कई बड़े प्रावधान किए गए हैं। अब संगठित तरीके से पेपर लीक कराने या नकल गिरोह चलाने वाले को अब अधिकतम 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। बिल में जुर्माना भी बढ़ा दिया गया है। अब पेपर लीक के दोषियों पर अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। यही नहीं, अगर पेपर लीक के कारण री एग्जाम कराना पड़ा तो उसका पूरा खर्चा भी दोषियों से वसूला जाएगा। AI की मदद से नकल करना, परीक्षा प्रणाली को हैक करना, ऑनलाइन पेपर सेंड करना और साइबर फ्रॉड भी इस कानून के दायरे में आएगा। अब यह बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा, उनकी सहमति मिलते ही यह कानून बन जाएगा। पीएम मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों से एंटी पेपर लीक बिल पास होने के बाद वीडियो संदेश जारी किया है। इस वीडियो में पीएम मोदी ने देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाए जाने की बात कही। लोकसभा और राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में पीएम मोदी ने कहा कि संसद ने एक ऐसा बिल पास किया है जो हमारी परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाता है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, एक्स और फेसबुक अकाउंट पर यह वीडियो संदेश जारी किया है। इस बार पीएम मोदी ने साथियों के संबोधन के साथ वीडियो संदेश की शुरुआत की। पीएम ने वीडियो संदेश में कहा, साथियों, विश्व स्तर परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो या फास्ट कोर्ट की रचना हो, राज्यों के सुझाव को ध्यान में लिया गया। पीएम मोदी ने कहा, पिछले कुछ दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सबको ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। पीएम मोदी ने कहा कि कोई भी पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग को बख्शा नहीं जाएगा। हम संसद में बिल लेकर आए थे और जैसा मैंने आपसे वादा किया था, बीते 2 दिन संसद के दोनों सदनों में विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। आज कठोर कानूनों वाले प्रावधान बिल को पास किया जाएगा। अपने वीडियो संदेश में पीएम मोदी ने कहा, टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता है। साथ ही साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाला गैंग, देश के बच्चों के साथ खिलवाड़ करने वाले गैंग को बख्शा नहीं जाएगा। इसको लेकर कठोर कानूनों की भी जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा, हम संसद में बिल लेकर आए थे
जैसा हमने आपको वादा किया। पिछले 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने अधिकतम माननीय सांसदों से विस्तार पूर्वकों से चर्चा की। दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले प्रावधान को पास कर दिया है। सावन के पहले दिन कांवड़ यात्रा से शुरू हो गई है। कांवड़ यात्रा के मुख्य मार्ग में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली से लेकर उत्तराखंड के हरिद्वार तक 40,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को सुरक्षा में तैनात किया गया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे रूट का एक हिस्सा भी 5 दिनों के लिए बंद किया गया है। उत्तराखंड के हरिद्वार और ऋषिकेश के गंगा घाटों से गंगा जल लेकर लौटने वाले शिव भक्त पैदल, साइकिल, कार और डीजे वाली गाड़ियां लेकर निकलते हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, गाजियाबाद से लेकर दिल्ली यूपी बॉर्डर तक जगह जगह कांवड़ियों के लिए कैंप लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस और गाजियाबाद पुलिस ने यात्रियों को रूट डायवर्जन देखते हुए इस रूट पर जाने की सलाह दी है। सीएम योगी लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। रांची में हजारों छात्रों ने जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली के विरोध में मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने, सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है। वहीं भाजपा ने भी इस मामले में कांग्रेस नेतृत्व से जवाब मांगा। देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर जारी बहस के बीच झारखंड की राजधानी रांची में बुधवार को छात्रों ने जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट चौक तक मार्च निकालकर भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करते हुए 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने की मांग की। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं से युवाओं का भरोसा कमजोर हुआ है। उन्होंने सरकार और आयोग से भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने, परीक्षा प्रणाली में सुधार करने और अभ्यर्थियों के साथ न्याय सुनिश्चित करने की मांग की है। छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन में शामिल छात्रा खुशी कुमारी ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी मांग ये है कि लोक सेवा आयोग की परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराया जाए। एक अन्य छात्रा ने आरोप लगाया कि जेपीएससी की पूरी भर्ती प्रक्रिया धांधली से प्रभावित रही। उन्होंने दावा किया कि उनसे कुछ सहपाठियों ने पहले ही बता दिया था कि किन अभ्यर्थियों का चयन होगा। धनबाद से परीक्षा देने आए छात्रा फाल्गुनी ने भी आरोप लगाया कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कई गड़बड़ियां सामने आई। छात्रों ने पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग दोहराई। इस बीच झारखंड भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आरोप लगाया कि जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। ईरान अमेरिका जंग में पहली बार मिस्र के पोर्ट पर हमला हुआ है। मिस्र के दमियाता पोर्ट पर 2 गैस टैंकरों में आग लग गई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मिस्र सरकार के हवाले से बताया कि आग हादसा नहीं बल्कि ड्रोन हमले का नतीजा थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन ने अमेरिकी कंपनी के नेचुरल गैस स्टोरेज टैंकर एनर्गोज विंटर को निशाना बनाया। हमले के बाद पास में खड़ा दूसरा टैंक गैस लॉक सलेम आग की चपेट में आ गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2 ईरानी सूत्रों के हवाले से दावा किया कि हमले का मकसद यह मैसेज देना था कि अगर जंग और बढ़ी तो दुनिया भर की शिपिंग और एनर्जी सप्लाई गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। अमेरिकी सीनेट में ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई सीमित करने वाला प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सका। इसके लिए वोटिंग हुई जिसमें यह 49 और 50 के अंतर से खारिज हो गया। पेंसिल्वेनिया से रिपब्लिकन सीनेटर डेव मैककॉर्मिक वोटिंग में शामिल नहीं हुए। अभी यह विधेयक सीनेट की विदेश मामलों से जुड़ी समिति से अटका हुआ है। प्रस्ताव लाने वाले सांसद चाहते थे कि इसे पूरे सीनेट में चर्चा और वोटिंग के लिए पेश किया जाए। अब इसे पूरे सीनेट में लाने के लिए सांसदों को दोबारा कोशिश करनी होगी। अगर यह प्रस्ताव आगे बढ़ जाता तो ईरान के खिलाफ हमले शुरू करने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए संसद की मंजूरी लेना जरूरी हो जाता, यानी राष्ट्रपति अकेले ऐसा फैसला नहीं ले सकते थे। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया ईरान हमलों के बाद विपक्षी सांसद लगातार मांग कर रहे हैं कि ऐसे किसी भी सैन्य अभियान पर अंतिम फैसला संसद की मंजूरी से ही हो। गाजियाबाद के मधुबन बापू धाम थाना क्षेत्र में कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ खंडित होने के बाद हंगामा हो गया। आरोप है कि एक मुस्लिम युवक के संपर्क में आने से कांवड़ छूट गई, जिसके बाद कुछ कांवड़ियों ने युवक की पिटाई कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने कांवड़ियों को शांत कराया और उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप विधि विधान से दोबारा कांवड़ की पूजा कराई। फिलहाल मौके पर स्थिति पूरी तरह सामान्य है। पुलिस क्षेत्र में निगरानी बनाए हुए है और मामलों में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
आगामी श्रावण मास, कावड़ यात्रा, नागपंचमी, रक्षाबंधन और अन्य त्योहारों को देखते हुए आजमगढ़ पुलिस ने सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी हैं। पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र सुनील कुमार सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने अपराध समीक्षा गोष्ठी आयोजित कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को लंबित विवेचनाओं का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने, अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखने और प्रभावी वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही बीट प्रणाली को और अधिक सक्रिय बनाकर जनता से नियमित संवाद स्थापित करने तथा थाने में आने वाले प्रत्येक फरियादी के साथ संवेदनशील और सम्मानजनक व्यवहार करने पर जोर दिया। अधिकारियों को आगामी त्योहारों के दौरान शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रभावी पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बाराबंकी के नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित सफेदाबाद के हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक मरीज की गिरने से मौत हो गई। मृतक की पहचान टिकैत नगर के राम सुमन के रूप में हुई है, जो 27 जुलाई से अस्पताल में भर्ती थे। जानकारी के अनुसार वह टीवी चेस्ट वार्ड की तीसरी मंजिल की रेलिंग पार कर गैलरी की ओर गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि मृतक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और प्रारंभिक जांच में पारिवारिक समस्या की बात भी सामने आई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। यूपी के कौशाम्बी जिले में हनुमान मंदिर में बज रहे लाउडस्पीकर की आवाज कम करने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में बवाल हो गया। आरोप है कि दबंग युवक ने तलवार लहराकर दहशत फैलाने की कोशिश की। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कार्रवाई भी सवालों के घेरे में है। मामला पिपरी थाना क्षेत्र के चायल कस्बे का है। बताया जा रहा है कि कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे छात्रों ने हनुमान मंदिर में बज रहे लाउडस्पीकर की आवाज धीमी करने की बात कही। इसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच की बात कर रही है। हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के होशियारपुर गढ़ी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब ईख के खेत में काम करे किसानों को करीब 10 फीट लंबा अजगर दिखाई दिया। अजगर को देखते ही खेत में अफरा तफरी मच गई। किसानों ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। इसके बाद अजगर को सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। समय रहते रेस्क्यू होने से किसी तरह की जानहानि नहीं हुई। आगे बढ़ेंगे, जहां हरदोई जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में देवर भाभी की जान चली गई। कछौना थाना क्षेत्र के भीरी घाट कट पर तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों के इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही देवर की मौत हो गई। वहीं मेडिकल कॉलेज रेफर की गई भाभी ने भी रास्ते में दम तोड़ दिया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। पीलीभीत के जहानाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कोतवाली क्षेत्र के रेलवे क्रॉसिंग के पास एक वैगनॉर कार ने मोटरसाइकिल सवार दंपति को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में मीरापुर पट्टी निवासी ओंकार सिंह की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी लवली देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना के बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं वैगनॉर चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी जयशंकर सिंह के मुताबिक मामले में विधिक कार्रवाई जारी है। पीलीभीत से एक बेहद संवेदनशील और सनसनीखेज मामला सामने आया है। गजरौला थाना क्षेत्र के मुड़ैला कला गांव की एक गर्भवती नाबालिग युवती के इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि गांव के ही एक नाबालिग युवक ने शादी का झांसा देकर उससे संबंध बनाए और बाद में शादी से इंकार कर दिया। शिकायत करने पर आरोपी पक्ष ने पहले बालिग होने के बाद शादी का भरोसा दिया, लेकिन बाद में कथित तौर पर धमकियां भी दी गई। आरोप है कि मानसिक तनाव से परेशान होकर युवती ने 13 जुलाई को जहरीला पदार्थ खा लिया। गंभीर हालत में उसे बरेली के रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृत्यु से पहले युवती ने मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। पीड़िता की मां की तहरीर पर गजरौला पुलिस ने नाबालिग युवक समेत 6 लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमीरपुर जिले की रोडवेज बसों की खस्ता हालत का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक महिला कंडक्टर और एक व्यक्ति बंद पड़ी रोडवेज बस को धक्का मारकर स्टार्ट करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बस बीच रास्ते में बंद हो गई, जिसके बाद कंडक्टर और एक यात्री मिलकर उसे धक्का लगा रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स रोडवेज की व्यवस्थाओं को लेकर जमकर ट्रोल कर रहे हैं।
महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा से लगे बैतूल जिले के सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र में रात भर हुई भारी बारिश के कारण अमरावती जिले के शिरसवा कस्बा के पास बहने वाली मेघा नदी तथा ब्रह्मणवाड़ा थड़ी गांव से गुजरने वाली पूर्णा नदी में अचानक बाढ़ की स्थिति बन गई। जिला प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांव के लोगों को सतर्क रहने की अपील की। बैतूल जिले के सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र में लगातार मूसलाधार बारिश का असर अब अमरावती जिले में दिखाई दे रहा है। शिरसगांव कस्बा के समीप बहने वाली मेघा नदी और ब्राह्मणवाड़ा थड़ी गांव से गुजरने वाली पूर्णा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। इस स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले नागरिकों से सतर्क रहने, नदी और नालों के पास नहीं जाने तथा किसी भी प्रकार का जोखिम न उठाने की अपील की। प्रशासन लगातार हालत पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। अमरावती जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण नांदगांव खंडेश्वर शहर बुरी तरह प्रभावित हुआ। शहर के कई इलाकों में बारिश का पानी दुकानों और लोगों के घरों में घुस गया, जिससे काफी नुकसान हुआ है। बारिश का पानी जिला परिषद स्कूल के परिसर में भी भर गया। स्कूल परिसर में पानी भरने से छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंता का माहौल बन गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जानहानि नहीं हुई और सभी छात्र सुरक्षित हैं। शहर के निचले इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे बिना आवश्यक कारण घरों से बाहर ना निकले, जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहें, सुरक्षित स्थानों पर ही बने रहें। उत्तराखंड के चंपावत में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर दर्ज शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिए कि हर शिकायत का संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा, यदि किसी शिकायत को फोर्स क्लोज किया जाता है तो उसका स्पष्ट कारण शिकायतकर्ता को अवश्य बताया जाए और तब तक संवाद बनाए रखा जाए जब तक शिकायतकर्ता पूरी तरह संतुष्ट न हो जाए। डीएम ने अधिकारियों से फील्ड में सक्रिय रहकर समस्याओं का समय रहते समाधान करने पर भी जोर दिया। समीक्षा के दौरान बताया गया कि वर्तमान में जनपद में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर कुल 9 शिकायतें लंबित हैं, जिनके शीघ्र और प्रभावी निस्तारण के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए हैं। बैठक में अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। नशे के खिलाफ जन जागरूकता को नई गति देने के लिए 18 अगस्त 2026 को उत्तराखंड सहित पूरे देश में राष्ट्रीय शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। चंपावत जनपद में भी इस अवसर पर सरकारी और निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों, ITI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेजों और शासकीय कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर हजारों लोग नशा मुक्त भारत का संकल्प लेंगे। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सभी संबंधित विभागों को कार्यक्रम का व्यापक और प्रभावी आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला समाज कल्याण अधिकारी RS सामंत के अनुसार अभियान का उद्देश्य युवाओं और आम नागरिकों को नशे से दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और जन भागीदारी के माध्यम से नशा मुक्त समाज का निर्माण करना है। अभियान से जुड़ने के लिए ऑनलाइन शपथ की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, ताकि अधिक से अधिक लोग इस राष्ट्रीय पहल का हिस्सा बन सकें। रायपुर में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल प्रमाणित गांव की महिला सरपंचों के लिए आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव ने जल संरक्षण और जल संचय को जलापूर्ति योजनाओं की दीर्घकालीन सफलता की सबसे बड़ी जागरूकता जरूरत बताया। नवा रायपुर स्थित राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमि जल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में आयोजित इस कार्यशाला में उन्होंने कहा कि बारिश के पानी का संग्रह और भूजल का पुनर्भरण जल स्रोतों को लंबे समय तक सुरक्षित बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने ग्राम पंचायतों से नल जल योजनाओं के संचालन और रखरखाव को आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया। कार्यशाला में करीब 100 महिला सरपंचों ने हिस्सा लिया और अपनी पंचायतों में जल जीवन मिशन के संचालन के अनुभव साझा किए। इस दौरान विशेषज्ञों ने जलापूर्ति योजनाओं के बेहतर संचालन, रखरखाव और मरम्मत से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। तो फिलहाल टॉप अपडेट्स में बस इतना ही। नमस्कार।